मम्मी पापा, आप लोग तभी आओगे क्या जब मैं मर जाऊंगी? इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाओ, आज तो फैसला होके ही रहेगा। मम्मी, ये इंसान मुझसे रोज लड़ता है, कल तो इसने मुझ पे हाथ भी उठाया। नहीं मम्मी, पापा मैंने कल गुस्से में हाथ भी ऐसे उठा दिया था, लेकिन मैंने मारा नहीं, फिर नीचे कर लिया था। हाथ उठाया समझ लो मार ही दिया। मैं कह रही हूँ होश की खा ले तू। और हाँ तू, वैसे तो तू इतना बोलती है, इससे मार खा ली। तुझे भगवान ने हाथ नहीं दिया क्या? एक मार रहा है तो दो मार, दो मार रहा है तो चार मार इसे। अरे तू ये क्या कर रही है? तू लड़ाई शांत कराना ही, लड़ाई कराना ही। दामाद जी तुम बताओ, आखिर बात क्या हुई जो लड़ाई हो गई? पापा, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मैं इनसे बोलता हूँ कि 8 बजे तक मेरा लंच पैक कर दिया करो। तो लंच पैक तो छोड़ो, ये ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती, और बनाएगी कहाँ से? 8 बजे तक तो ये सोकर भी नहीं उठती। मैं कंपनी भूखा ही चला जाता हूँ और पूरे दिन भूखा रहता हूँ। किसी दिन जब ज़्यादा भूख लगती है ना, तो मैं खुद बनाकर खा लेता हूँ और पैक करके भी ले जाता हूँ। तो पापा, आज मैंने इनको सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने को बोल दिया, तो मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? बस इतनी सी बात पे मुझसे लड़ने लगी, ड्रामा करने लगी। अब देखो, खुद ही लड़ी मुझसे, खुद ही तुम्हें फ़ोन करके बुला लिया। तो क्या गलत कर रही है मेरी बेटी? इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करेगी। मेरी बेटी का जब मन करेगा तब सोएगी, जब मन करेगा तब उठेगी, जो मन करेगा वो करेगी, किसी का ऑर्डर नहीं मानेगी ये। अगर मेरी बेटी को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नानी याद दिला दूंगी तुझे। और हाँ बेटी, तुझे मेरे रहते हुए घबराने और किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, दबा कौन रहा है? मैं तो पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ताकि ये खुश रह सके, इनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। तो मम्मी, मैं इनसे लंच और ब्रेकफास्ट के लिए तो बोलता हूँ, क्या मम्मी इनका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे लिए इतना भी कर सके? क्यों करेगी ये? तुम ही खाते हो तो तुम ही बना लिया करो। और बेटी, ये भूखा रहे कैसे भी रहे, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर परेशान करे ना तो एक फोन कर दिया कर, बाकी मैं देख लूंगी, इसको भी और इसके साथ देने वालों को भी। तुम जैसी औरतों के कारण जाने कितने घर बर्बाद हो लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी की कमी नजर तो आती नहीं, सारी की सारी कमी दामाद में नजर आती है। तुम्हारा ऐसे करने पर इसके जैसी बेटियों को गलती करने का और ज़्यादा मौका मिल जाता है। मधु, हम लड़की के माँ बाप हैं, हमें सबसे पहले अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उसके बाद दामाद को, और हमें उसे डांटना चाहिए जिसकी गलती हो, चाहे वो लड़की हो चाहे दामाद हो। और यहाँ साफ दिख रहा गलती किसकी है। बेटी, अगर तू अपनी माँ की सुनेगी तो तेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही जाएगी, और तू ऐसी दामाद से लड़ती तो एक ना एक दिन फैसला हो ही जाएगा। कब तक अरुण जी तुझे बर्दाश्त करते रहेंगे? एक बार अरुण की जगह खुद को रख कर देख, जब पता चलेगा तू गलत है कि अरुण। बेटी, मान लिया तुझे हम अपने घर ले गए, तो कितने दिन काट लेगी तू वहाँ पर? एक ना एक दिन सबको बुरी लगने लग जाएगी। और मैंने कहा, हमने तेरी दूसरी शादी कर भी दी और वहाँ तुझे अरुण से भी बेकार लड़का मिल गया, तो फिर क्या करेगी तू? बेटी, जिंदगी अपने घर से कटती है, ना माँ बाप के घर से, ना रिश्तेदारों के घर से। तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि ये घर, ये रिश्ता तुम दोनों को चलाना है, कोई तीसरा आके नहीं चलाएगा। और मधु, तू माँ है इसकी भलाई के बारे में सोच। बेटियों को समझाने से रिश्ते चलते हैं, ना कि चढ़ाने से। ये तेरी बेटी है, इसलिए तुझे इसकी कमी नज़र नहीं आ रही। तेरे घर में भी बहू है, अगर उसकी माँ आके ऐसे चढ़ाए जैसे तू चढ़ा रही है अपनी बेटी को, तो फिर क्या होगा? हमारे माँ बाप होने के नाते से हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी बेटी का घर बसाए रखने का, ना कि उसे चढ़ा के उसका घर उजाड़ने का। अगर हमारा दामाद गलत है तो उसे समझाओ, उसे ठीक रास्ते पे लेकर आओ। अगर बेटी गलत है तो उसे भी समझाओ, वो ठीक रास्ते पे लेकर आओ। ये नहीं कि अपनी बेटी से मतलब रखो। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से आपको मेरी तरफ से एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं भी गलत थी, मुझे भी माफ़ कर दो। और हाँ बेटी, तेरी ज़िंदगी यहीं से कटेगी, और दामाद जी पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, तो तू ही घर का काम कर लिया कर। पत्नी के हाथों में पूरे घर की डोर होती है, उसे वो सही दिशा में ले जाए या गलत दिशा में ले जाए, ये पत्नी के हाथों में होता है। समझी बेटा? ठीक है मम्मी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, इतने अच्छे दामाद को मैंने डांटा। अब तुम दोनों में से जो भी गलती करेगा उसको डांट पड़ेगी, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरा दामाद हो।